हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है? तो गुजरात राज्य में भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। गुजरात राज्य के आनंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इस प्रयोगशाला में शहद में मिलावट रासायनिक पदार्थ, भारी धातुओं की शुद्धता की जांच किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए गुजरात राज्य से जुड़े एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे गुजरात राज्य की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात राज्य की चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, गुजरात राज्य की गवर्नर है आचार्य देवव्रत, गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस विक्रमनाथ और गुजरात राज्य का राज्यसभा में सीट है 11 और लोकसभा में सीट है 26। और गुजरात राज्य का राजकीय पशु है एशियाटिक लायन, राजकीय पक्षी है फ्लैमिंगो यानी मराल और राजकीय पुष्प है मारीगोल्ड यानी गेंदा। गुजरात में स्थित है गिर नेशनल पार्क और गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है जो राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है और इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। और गुजरात डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में देश में पहले स्थान पर है। और गुजरात राज्य गुजरात पुलिस द्वारा टासेर गन का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात की अहमदाबाद में धन्वंतरी रथ को नॉन कोविड रोगियों के इलाज के लिए लॉन्च किया गया है। और हाल ही में गुजरात राज्य ने राज्य के व्यापारियों के लिए एट वन क्लिक नामक पहल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एमएसएमई क्षेत्र के लिए रीस्टार्ट नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए रीस्टार्ट नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। देश भर में लॉकडाउन की वजह से छोटे उद्यमियों पर जो गहरा असर पड़ा है उसके लिए मुथूट फिनकॉर्प ने देश भर में व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जिससे बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं को समाधान और छोटे उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अच्छा, मुथूट फिनकॉर्प स्थापित हुआ था 1887 में। इसका हेडक्वार्टर केरल के थिरुवनंतपुरम में है और इसका सीएमडी है थॉमस जॉन मुथूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट है। इसे डिजिटल केवाईसी और ओटीपी के आधार पर खोला जा सकता है और मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। अच्छा, अब चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा स्थापित हुआ था 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के बड़ोदरा में। इसका चेयरमैन है हसमुख अधिया। इसका एमडी एंड सीईओ है संजीव छाधा और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईएमजी रिलायंस के साथ विपणन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो क्रिकेटर शिखर धवन ने आईएमजी रिलायंस के साथ विपणन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आईएमजी रिलायंस भारत में खेल, मनोरंजन और फैशन को बढ़ावा देने वाली एक कंपनी है और इसके साथ अभी शिखर धवन ने विश्वव्यापी विपणन और प्रबंधन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनएमडीसी के सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव को एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है सुमित देव और इन्हें अभी एन ब्रजेंद्र कुमार के स्थान पर एनएमडीसी के सीएमडी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को किस देश में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी और इन्हें अभी सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा करने के लिए राष्ट्रपति हालिमा याकूब द्वारा राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर
और सिंगापुर की प्रेसिडेंट है हालिमा याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेसएक्स किस देश की पहली मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट एनासिस 2 को लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स साउथ कोरिया की पहली मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट एनासिस 2 को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। स्पेसएक्स एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और ये कंपनी अभी साउथ कोरिया की पहली मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट एनासिस 2 को लॉन्च किया है। अच्छा, अब चलिए साउथ कोरिया से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन ओन, साउथ कोरिया की प्राइम मिनिस्टर है चुंग साई क्यून और साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट है मून जेई इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो तुर्कमेनिस्तान को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इससे तुर्कमेनिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को विकसित करने में मदद मिलेगी। अच्छा, अब चलिए WTO और तुर्कमेनिस्तान से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO स्थापित हुआ था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसका डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो आजेवेदो और WTO का कुल मेंबर कंट्री है 164। और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है आशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है तुर्कमेन न्यूमानात और तुर्कमेन की प्रेसिडेंट है गुरबांगुली बार्दिमुहामीडोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला नंबरलेस कार्ड को लॉन्च किया है? तो फेमपे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। फेमपे ने फेम कार्ड नामक एक नंबरलेस कार्ड को लॉन्च किया है। यह फेम कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह ही है जिसका उपयोग यंग टीनेजर्स द्वारा स्वतंत्र रूप से भुगतान करने में किया जा सकता है, जिससे पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देने की परेशानी से छुटकारा दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो पार्थप्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है पार्थप्रतिम सेनगुप्ता और इन्हें कर्णम शेखर के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब चलिए इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक स्थापित हुआ था 1937 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। इसका MD एंड CEO तो अब यही बन गए हैं पार्थप्रतिम सेनगुप्ता। और इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है राजेश भूषण और इन्हें प्रीति सूदन के स्थान पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आनंदीबेन पटेल को अभी मध्य प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है आनंदीबेन पटेल और इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लालजी टंडन के निधन के बाद उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शम्स जालनवी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शम्स जालनवी एक फेमस उर्दू कवि थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है उर्दू कवि शम्स जालनवी और हाल ही में इनका 95 साल के उम्र में निधन हो गया है। उन्हें गजल और उर्दू शायरी के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ IPL आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो UAE में IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल IPL को UAE में आयोजित किया जाएगा और इसे 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। अच्छा, IPL शुरू हुआ था 2008 में और इस साल IPL का 13वां एडिशन आयोजित किया जाएगा। और UAE की कैपिटल है अबू धाबी। UAE की करेंसी है UAE दिरहम और UAE की प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो दोस्तों, ये था 27 जुलाई से 14 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।